हाँ, वाइकिंग युग। जब मध्ययुगीन सींग हेलमेट स्कैंडिनेवियाई पुरुषों ने यूरोप को तबाह कर दिया, रहस्यमय रणों को लिखा और उग्र अंत्येष्टि में विदाई देने से पहले दुश्मन की खोपड़ी से जाली गोबले में अपनी जीत को टोस्ट किया। सिवाय यह बिल्कुल नहीं है कि यह कैसे चला गया। यह स्पष्ट नहीं है कि वाइकिंग शब्द कहां से आया, लेकिन पुराने नॉर्स में यह स्पष्ट रूप से समुद्री छापे के एक कार्य को संदर्भित करता है। इतिहासकारों ने लंबे समय से वाइकिंग युग की शुरुआत को 793 सीई में एक अंग्रेजी मठ पर एक क्रूर घात के लिए पिन किया, जिसे एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल ने बिजली, उग्र ड्रैगन और मूर्ति पूजक पुरुषों के हमले के रूप में वर्णित किया। एस्टोनिया में एक साइट पर स्कैंडिनेवियाई कलाकृतियों की हालिया खोज से पता चलता है कि वाइकिंग गतिविधि दशकों पहले शुरू हुई थी, लेकिन जो भी सटीक 8वीं शताब्दी की शुरुआत हो, ये अगले 300 वर्षों तक बनी रही। हम ठीक से नहीं जानते कि यह सब वाइकिंग इंक को क्या प्रेरित किया, लेकिन 500 के दशक के मध्य में ज्वालामुखीय गतिविधि ने एक मिनी हिमयुग को ट्रिगर किया, जिसने स्कैंडिनेविया को अस्थिर कर दिया। इसका समाज तेजी से सैन्यकृत हो गया और कई योद्धा आधारित लोगों की तरह स्थानीय सरदारों ने उपहार देने के माध्यम से अपने शासन को वैध बनाया। इसलिए धन प्राप्त करने वाले अभियानों ने अधिकार बनाए रखने में मदद की। इस बीच नई समुद्री प्रौद्योगिकी ने जहाजों को उथले नदियों और खुले महासागरों दोनों को नेविगेट करने में सक्षम बनाया। अधिकांश स्कैंडिनेवियाई लोगों ने सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन वाइकिंग छापे युवाओं को भूमि और विवाह खरीदने के लिए धन इकट्ठा करने का अवसर प्रदान कर सकते थे। ये छापे निस्संदेह हिंसक थे, लेकिन वाइकिंग्स ने अपने पीड़ितों की खोपड़ी का उपयोग गोबलेट के रूप में नहीं किया। हालांकि यह इतिहास में दर्ज किया गया है। आपको देखते हुए शाह इस्माइल। यह मिथक संभवतः तब उत्पन्न हुआ जब 17वीं शताब्दी के डेनिश विद्वान, जिसे ओलेवर्म कहा जाता है, ने जानवरों के सींगों के संदर्भ का गलत अनुवाद किया। हत्या से परे वाइकिंग आक्रमणों में बड़े पैमाने पर कब्जा भी शामिल था। वाइकिंग्स ने लोगों को गुलाम बना दिया और मानव तस्करी नेटवर्क में बेच दिया, या उन्हें स्कैंडिनेविया और उसके उपनिवेशों में श्रम के लिए भेजा, जैसा कि आइसलैंड में कई आयरिश बंदी के मामले में था। समय के साथ कमजोर तटीय समुदायों पर छोटे पैमाने पर हमले शहरों पर घेराबंदी में विकसित हुए। अस्थायी शिविर स्थायी समुदायों में विकसित हुए और व्यापार नेटवर्क और भी आगे फैल गए। वाइकिंग युग के स्कैंडिनेवियाई सरदारों ने मिस्र के गिलास से जर्मन शराब पी होगी, जबकि चीनी रेशम और भारतीय रत्नों में पहना होगा, लेकिन उन्होंने सींग वाले हेलमेट नहीं पहने थे। यह छवि 19वीं शताब्दी के मंच प्रस्तुतियों में लोकप्रिय हुई थी, विशेष रूप से रिचर्ड वैगनर की द रिंग साइकिल, जर्मनिक इतिहास का एक महाकाव्य पौराणिक विवरण। जबकि पुरातत्वविदों ने स्कैंडिनेवियाई सींग वाले हेलमेट पाए हैं, वे वाइकिंग से 2000 साल पहले थे और संभवतः अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते थे, युद्ध में नहीं। इसके बजाय उच्च स्थिति वाले वाइकिंग्स ने भौह पुलों के साथ लोहे के हेलमेट पहने होंगे, जबकि अन्य ने चमड़े की टोपी पहनी होगी, और हमें यकीन नहीं है कि ये योद्धा हमेशा पुरुष थे। 1878 में शोधकर्ताओं ने कब्र के अवशेषों की खुदाई की, क्योंकि इसकी व्याख्या एक उच्च स्थिति वाले योद्धा से संबंधित थी, जिसे 2017 के विश्लेषण में महिला पाया गया था। वाइकिंग समाज निर्विवाद रूप से पितृसत्तात्मक था, लेकिन इस तरह की खोजों ने सामाजिक जटिलताओं की हमारी अपूर्ण समझ का संकेत दिया। अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के लिए 10वीं शताब्दी के अरब यात्री इब्न फडलान ने वोल्गा के साथ एक जलती हुई नाव के अंतिम संस्कार को देखा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये वास्तव में वाइकिंग्स थे और यह जमीन पर हुआ, बिना धधकते तीरों के और यौन हिंसा और मानव बलिदान के साथ। लोकप्रिय वाइकिंग अंतिम संस्कार चित्रण संभवतः आधुनिक आविष्कार है। वाइकिंग्स के पास एक अंतिम संस्कार अभ्यास नहीं था और दोनों ने अपने मृतकों को दफनाया और दाह संस्कार किया। रणों के संबंध में जर्मनिक लोगों ने 2री शताब्दी के आसपास उनके साथ लिखना शुरू किया। उनका उपयोग भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को पाटने के लिए और अधिक सांसारिक मामलों के लिए किया गया था।
जबकि कुछ संदर्भ पिछली घटनाओं वाइकिंग एज रन आमतौर पर विस्तृत कथाओं को रिकॉर्ड नहीं करते थे। ईसाई आइसलैंडिक विद्वानों द्वारा 12वीं शताब्दी के आसपास लैटिन लिपि को अपनाने के बाद ही पुरानी नॉर्स एक साहित्यिक भाषा बन गई। इसलिए वास्तविक वाइकिंग युग के खाते आमतौर पर आघातग्रस्त पीड़ितों और सांस्कृतिक बाहरी लोगों से उत्पन्न होते हैं, जो हमारी अंतर्दृष्टि को प्रतिबंधित करते हैं कि वाइकिंग्स ने खुद को और अपनी दुनिया को कैसे समझा। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि वाइकिंग युग 1066 में समाप्त हो गया, अंग्रेजी सैनिकों द्वारा जीती गई लड़ाई के साथ। हालांकि कुछ घुसपैठ जारी रही। स्कैंडिनेविया में शक्ति केंद्रीकृत ईसाई राजशाही और राज्य प्रायोजित विजय की ओर स्थानांतरित हो गए, जैसे कि क्रूसेडिंग। इस बीच स्कैंडिनेवियाई प्रवासी आइसलैंड में फले फूले और अन्य यूरोपीय समाजों में एकीकृत हो गए। सदियों से वाइकिंग शब्द का उपयोग नहीं किया गया। 1800 के दशक तक जब राष्ट्रवाद यूरोप में बह गया और लोगों ने इसे एक रोमांटिक साझा जर्मनिक अतीत पर इशारा करने के लिए आह्वान करना शुरू कर दिया। यह मिथक आज भी बना हुआ है। यहाँ तक कि नई खोजों से पता चलता है कि हम वाइकिंग दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं, और आकार जो एक बार निश्चित रूप से समय की मोटी धुंध में पीछे हट जाते हैं।